साहब आए हैं उनसे भी यही डिमांड करूंगी कि आप इस तंत्र को बंद करें और जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त है उन लोगों को बेनकाब करके जनता के बीच में एक न्याय की पेशकश करें। ये जो कुर्सी है, ये कुर्सी जो चीफ मिनिस्टर की, इस कुर्सी पे इनसे पहले भी कोई बैठा, इनके बाद भी कोई बैठेगा, लेकिन अपना जो है एक न्याय वो करके जाए ताकि इन बहनों को कोई ना कहीं राहत मिल सके। इनके जी वो सिर्फ इस बात के लिए चिंतित हैं कि अब हमारे भाई के बच्चों का क्या होगा, हमारी माँ का क्या होगा। तो इसके लिए भी मैं यही कहूँगी कि उनकी भाभी पढ़ी लिखी है और उनको भी कोई ना कोई सरकारी नौकरी या फिर इनके परिवार के भरण पोषण की जिम्मेवारी सरकार ले। और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मैं कहूँगी कि हरियाणा गवर्नमेंट के बीच में हस्तक्षेप जरूर करे ताकि इस तरीके की घटनाएं आगे फिलहाल परिवार इस सिचुएशन में ही नहीं है कि वो कोई डिमांड रखे। परिवार सिर्फ एक न्याय चाहता है। वो ये कह रहा है कि हमारे भाई के साथ न्याय हो, इस हरियाणा प्रदेश के साथ न्याय हो, वो सिर्फ एक बात कह रहे हैं। अभी उन्होंने मुझे सिर्फ एक बात की चिंता जताई है कि हमारे भाई के बच्चों का क्या होगा, हमारी माँ का क्या होगा, क्योंकि वो एक ही भाई था और ये 5 महीने हैं, तो जाहिर सी बात है वो इस बारे में चिंतित है। छोटी बच्चियाँ हैं, छोटा बेटा है, इससे बड़ा आघात किसी परिवार में बिल्कुल ये बहुत बड़ा आघात है। और वो ये जो कदम उसने उठाई ये कोई छोटी बात नहीं है। वो किस प्रेशर में था, किस वजह से था, इन सारी बातों की जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष भाव से होनी चाहिए। क्या लगता है जांच हो पाएगी? देखिए, हम पूरी उम्मीद कर सकते हैं। ये लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए, कानून व्यवस्था ऐसा करना चाहिए। सरकार को आज ये जो जात पात धर्म इन सब से छोड़ के सिर्फ एक धर्म अपनाना चाहिए, राजधर्म। और राजधर्म ये कहता है कि न्याय हो, सच सामने आना चाहिए और जो झूठ है उसको सजा होनी चाहिए। कुछ लोग इसमें राजनीतिक एंगल भी देख रहे हैं, खासतौर से जातिगत समीकरण को क्या कहना चाहिए? मैं सिर्फ हाथ जोड़ के पूरे हरियाणा प्रदेश से ये प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आज ये समय नहीं है कि हम जातिगत आधार पे कोई बात करें। सिर्फ और सिर्फ न्याय की बात करनी चाहिए। पूरे हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी से मेरी ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि न्याय की डिमांड हमें रखनी चाहिए ताकि हम एकजुट होकर न्याय दिला सकें, चाहे वो कोई भी जाति विशेष हो। एक ही मानवता का धर्म हमें अपनाना चाहिए। सुनैना जी, कुछ समय से बड़ी विकट स्थिति हरियाणा में देखने को मिल रही है कि IPS अधिकारी चले गए, PSI चले गए, अपराध का जबरदस्त एक माहौल जो है बेहद खराब होता जा रहा है। हमने लगातार मुखर्ता साहब पहले भी आवाज़ उठाते रहे, क्या कहेंगे इस तमाम घटनाक्रम की? क्या स्थितियाँ जिम्मेदार हैं, कौन जिम्मेदार है? पूर्ण रूप से सरकारी तंत्र जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार की ये नाकामयाबी है कि आज अगर क्या आपको लगता है ADGP रैंक का एक कोई अगर आत्महत्या करता है, क्या ये संज्ञान में नहीं था? क्या बड़े मुख्यमंत्री जी के क्या संज्ञान में नहीं था? अगर ऐसा था तो ये बहुत हमारे लिए सोचने का विषय है। तुरंत प्रभाव से इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए था। अगर वो पहले एक्शन ले देते तो शायद आज ये भाई हमारे बीच में होता। ये जो ढील चुप्पी जो सरकार की है, ये आज हरियाणा प्रदेश को मारने पे आमादा है। मैं तो आपसे यही कहूँगी, मैं किसी भी राजनीतिक दल से भी ये प्रार्थना करूँगी कि आज आपने सभी राजनीतिक द्वेष को छोड़ के न्याय की डिमांड करनी चाहिए और न्याय की डिमांड करने में मुख्यमंत्री भी परिवार से मिलने लगे, आप खास तौर से क्या कहेंगे, क्या डिमांड? मैं तो यही कहूँगी मुख्यमंत्री जी से कि आप मौन रहना छोड़ें। आप अगर पहले ADGP जिन्होंने की थी वो पहले मौन रहे, अगर उस बारे में कुछ थोड़ा बहुत वो संज्ञान ले लेते तो शायद आज ये घटना ना होती। क्योंकि देखो, बहुत सारी चीज़ें पर्दे के पीछे होती है जो सरकार को ही पता होती है, आम जनता को पता नहीं होती। उन चीज़ों को दुरुस्त करना चाहिए। आप देखिए, मनीषा हत्याकांड हुआ, उसमें 3-4 बयान बदले गए। ये किस बात को दर्शाते हैं? आज कानून व्यवस्था का जनाजा निकला हुआ, कानून व्यवस्था को कौन व्यवस्थित करेगा? ये पूर्ण रूप से सरकार की जिम्मेवारी है और सरकार को इसे जिम्मेवारी अपनी लेनी चाहिए और जनता को गुमराह ना करके न्याय देना चाहिए। हम 10वें दिन आज ADGP भाई पवन कुमार का परिवार तैयार हुआ है पोस्टमार्टम कराने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही बात कह रही हूँ बार बार कि अगर इस बारे में पहले संज्ञान ले दिया जाता तो शायद संदीप हमारा भाई हमारे बीच में होता। ये जो सरकार की चुप्पी, सरकार की जो ढील है, पूर्ण रूप से इस बात की जिम्मेवार है और इस बात को दर्शाती है कि कहीं ना कहीं भ्रष्ट लोग तो बचाए जा रहे हैं, लेकिन जो आज सच्चाई को लेके खड़े हैं उन लोगों के साथ वो इसीलिए वो विचलित हुए और इसीलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया। मैं तो यही कहूँगी कि आज पूर्ण रूप से हरियाणा प्रदेश को एक लड़ाई लड़नी चाहिए, न्याय हो और जो मगरमच्छ
इसके पर्दे के पीछे हैं उनको बेनकाब करके हमें ये बीड़ा उठाने पर मजबूर ना किया जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि पूर्ण रूप से शांति बनी रहे और सरकार जो है इस पे संज्ञान लेके और न्याय करे। राजनीति नहीं करनी चाहिए राजनीतिक पार्टी पर? बिल्कुल नहीं, राजनीति नहीं करनी चाहिए। इससे बड़ा मैं बिल्कुल इस पक्ष में नहीं हूँ कि ये जो भाई गया है ये कोई राजनीति करके नहीं गया, ये तो सिर्फ समाज को जगाने के लिए कि देखो ऐसा भी होता है। आज हमें धर्म जाति सब चीज़ों को छोड़ के एक राज धर्म की उम्मीद करनी चाहिए, और राज धर्म कहता है कि न्याय हो और न्याय होना चाहिए। मैं न्याय के साथ खड़े हैं हम, और मैं कोई इस चीज़ से नहीं कि मैं कोई राजनीति करने आई हूँ। मैं सच बता रही हूँ, मेरा जब से मैंने वो वीडियो देखा मैं रात को सो भी नहीं पाई। अगर मुझे ये लग रहा था कि अगर मुझे ये ऐसा होता, अगर ये बाईपास होता तो शायद हम इसको रोक लेते, कि नहीं हम न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे। इस तरीके से मैं आज भी हाथ जोड़ के कहती हूँ और कोई मेरा भाई ऐसी हरकत ना करे कि जिससे उसका खुद का नुकसान हो, उसके परिवार का नुकसान हो।